नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 20 से 21 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 2002 मई 2002 में इनका जन्म हुआ है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। पूरे हाथ को अगर देखा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा चौड़ा हाथ है। नौकरी व्यवसाय दोनों। एक बात, नौकरी करे ना करे व्यवसाय जरूर करेगा। उंगलियां लंबी है, भाग्य का धनी है व्यक्ति, उसमें संदेह नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, बुद्धि से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। अब एक एक करके जो है बिंदुवार चीज़ों पे आते हैं। सबसे पहले अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठे का ये हिस्सा अच्छा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में ये तरक्की देता है। ये हिस्सा लंबा होता है तो गाड़ी वाहन घर इत्यादि चीज़ों का व्यक्ति के पास होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पर अगर देखा जाए ये बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ये बॉक्स अगर कहें धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है ये, लेकिन घर से दूर जाके ऐसे लोग बसते हैं या काम करने को भी ये इंगित करता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए ये बॉक्स अगर कहा जाए तो प्रेम और प्रेम संबंध होते नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव मिलता है, ये इसको भी इंगित करता है। कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों को अपने हार्मोन से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये हार्मोन से संबंधित चीज़ों में कमी भी देता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है और लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है। शनि की तरफ घूमने का मतलब यह है कि व्यक्ति कर्म प्रधान होगा, काम से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। तीसरा पर्व लंबा है, धन के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व छोटा है, मित्र यार दोस्त, जैसे ही छोटा है, यार दोस्त मित्र यार दोस्त ये ऐसे लोगों के कम होते हैं, और जो होते भी हैं उनसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग जो छोटा होता है, ऐसे लोग अपने आप से सवाल करते हैं, अपने आप की अपनी गलती को मानते हैं, अपने आप को जो है कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मतलब खुद से लड़ते हैं ऐसे लोग। मेरा कहने का मतलब ये है। ये पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हार्मोन से संबंधित इसमें समस्या आएगी। शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, लंबी है, बहुत अच्छा, व्यक्ति काबिल होगा। ये हिस्सा लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय करेगा और अच्छे स्तर का व्यवसाय करेगा। दूसरा पर्व सामान्य, धन तो आएगा, रुकने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। पहला पर्व अगर देखा जाए तो मिला जुला सा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये पर्व आपके लिए, आपके काम से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, समाज में यश मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। पहला पर्व छोटा है, ये कहीं ना कहीं रिश्तेदार करीबियों में यश की कमी को दिखाता है, यश नहीं मिलता। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ऊर्जा का है, ऐसे लोगों के शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, मतलब कोई भी काम करिए मजबूती से करिए, ठीक है, ये कहने का मतलब है। बुध की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है, ये भी ऊर्जा शक्ति में कमी देती है। बुध की तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन से संबंधित काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय ऐसे लोग कर सकते हैं, उसको भी कहा जाएगा अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप में काम उचित नहीं कहलाएगा, पार्टनरशिप में ऐसे लोग को धोखा मिलता है, ये इसके संकेत देता है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी आएगा, ठीक होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव होगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी रख के जन्म कुंडली मिलवा के ही विवाह करिएगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए बहुत अच्छा है, गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है, बहुत अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा जा रही है मस्तिष्क रेखा से, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 1 कदम पीछे हटते हैं, ये वाली स्थितियां पैदा करता है। एक रेखा हृदय रेखा से मिल गई, ये कहीं ना कहीं जो है चोट चपेट को दिखाता है। वाहन गाड़ी आराम से चलाया करिए। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्य उठा है, जो ये कहलाता है कि आपको सपोर्ट करेगा, आपके वैवाहिक जीवन को सपोर्ट करेगा, संतान को लेकर सपोर्ट करेगा। ये रेखा अगर कहें धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, धार्मिकता को दिखाता है। इस पे अगर देखें ये त्रिकोण बन रहा है, अपना घर वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाता है। जब ये रेखा लंबी हो जाती है तो ऐसे में कहा जाता है त्रिकोण बने और रेखा लंबी भी जाए। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी कही जाती है, जब भी त्रिकोण बने और त्रिकोण से एक रेखा जो है गुरु की तरफ जाए, हल्की सी टेढ़ी हो, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा उसके कारण व्यक्ति को लाभ मिलेगा। एक बात ये भी संभव है कि इकलौता हो,
इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं स्त्री की तरफ से व्यक्ति को धन मिलता है, ये इसके संकेत देता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, शनि के क्षेत्र पर ये रेखा जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में धन इत्यादि चीज़ें प्रचुर मात्रा में आना। उसके बाद रेखा का ऊपर में मुड़ना, ऐसे में कहा जाएगा शिक्षा के साथ व्यक्ति काम भी करेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ऊपर जाके जो है ये मिलना, लीवर से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। खाने पीने का ध्यान हमेशा रखिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को काबिल बनाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा अभी देखिए, जैसे जीवन जैसे जैसे बढ़ेगा रेखा ये चेंज होगी, और ये चेंज होगी तो कहीं ना कहीं जो है संघर्ष इत्यादि चीज़ें आपके जीवन में कम करेगी। ये रेखा अगर कहा जाए थोड़ा सा संघर्ष कराती है, लेकिन शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखा बदलेगी। ठीक है, ये रेखा बदलेगी। अगर ये सामान्य ना उठा होता, बहुत ज़्यादा उठा होता या बहुत ज़्यादा दबा होता, तो मैं इसको कहता कि ये जीवन में संघर्ष कराती रहेगी। ठीक है, बात समझिएगा। सूर्य के क्षेत्र पे अगर बात करते हैं, देखिए सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है, सूर्य की रेखा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, नीचे से दो फाड़ बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ना कुछ घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण बंधा रहेगा। अपनी चीज़ों में करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, बाकी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है, ऐसे में कहा जाएगा योग्य होगा, धन आएगा। बुध के क्षेत्र की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा उठा है। बुध का क्षेत्र धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। एक चीज़ मैं बड़ी अहम बताता हूँ आप सभी को, देखिए कोई भी रेखा, ये रेखाएं जो है समय के अनुसार बनती हैं और बिगड़ती हैं। उंगलियां हमेशा वैसी ही रहती हैं, उंगलियां हमेशा वैसी ही रहती हैं। और उंगलियां अगर कहा जाए तो व्यक्ति का पूरा जीवन दिखाती हैं। जैसे इनका देखा जाए, कुछ रेखाएं होती जैसे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, जल्दी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद आते हैं। ये तीन रेखा भी दिखाती हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। ये तीन रेखा भी दिखाती हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। ये तीन रेखाएं, जैसे इनके हाथ में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी गैप लिया है, ये बेहद अच्छा संकेत है। ये अपने आप में राजयोग है, ये राजयोग को दिखाता है, ये धन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन चेहरे से संबंधित, चाहे आंखों को कमज़ोर करे, चाहे दांतों की समस्या होगी, दांत की भी समस्या होगी, बाल भी ऐसे लोग को झड़ते हैं, बहुत तेज़ झड़ते हैं, बालों का गिरना भी बहुत तेज होता है, मुंह के अंदर की कोई समस्या भी हो सकती है। ठीक है, ये इन चीज़ों को दिखाता है। लेकिन हाथ में ये माउंट अगर कहा जाए, एक तीरनुमा आकृति बन रही है, ये अपने आप में एक राजयोग है। और जितना ये गैप रहता है उतना ही अच्छा कहलाता है हाथ। हाथ अगर कहा जाए उतना ही अच्छा कहलाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा लहरा रही है, लहराने का मतलब जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, उसमें कोई दो राय, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। मंगल के क्षेत्र पर अगर कहा जाए, ये निशान अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को लोगों से धोखा मिलता है। एक बात, चीटिंग ज़्यादा होती है, हमेशा किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, अपने आँख कान और अपने परिवार पे ही भरोसा करिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को जमीन मकान से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाती है। ये रेखा पे एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा बचपने में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिला होगा बड़ा। ये रेखा अगर कहा जाए तो लगभग जो है 31-32 वर्ष के आसपास की आयु की रेखा है। ये रेखा बेहद अच्छी है। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि ये रेखा मुख्य भाग्योदय ऐसे लोगों का 32 वर्ष की आयु में होता है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि एक कंफर्टेबल लाइफ, उतार चढ़ाव कम हो या स्थायित्व जो है 32 साल की आयु के बाद ऐसे लोगों का होता है। ये सब रेखाएं, छोटी छोटी सी रेखाएं आपको सपोर्टिंग है, आपके लिए काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहीं कहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए सीधी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, विदेश यात्रा को कराएगी, विदेश घूमना, टहलना, काम करना इत्यादि चीज़ों को दिखलाती है भाग्य रेखा। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे ये सब रेखाएं अभी बहुत सारी चेंज होंगी, बहुत सारी रेखाएं चेंज होंगी, क्योंकि चेंज होने का संकेत अगर कहा जाए उंगलियां देती हैं और ये हिस्सा देता है कि व्यक्ति के जीवन में चेंजेस कब कब आएंगे, क्या क्या आएंगे, ये इनको बताता है। जैसे ये अंत में जो है एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा
कि 61-62 वर्ष की आयु में व्यक्ति को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट रहेगा, वो भी लंबा चलेगा। ठीक है, बहुत दूर है अभी, अभी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए पॉजिटिव रेखा है, भाग्य को बढ़ाने वाली रेखा कहलाएगी। मस्तिष्क रेखा अगर कहें तो ठीक है, ये इस पर अगर त्रिकोण बनना, देखिए मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण जब बनता है तो भी बड़ी कन्फ्यूज़न देता है। यहाँ पर त्रिकोण बन रहा है, कन्फ्यूज़ करता आदमी को, नर्वस करता आदमी को, नर्वस सिस्टम को हाई करता है, ये इसके संकेत भी देता है, ये इसको भी बतलाता है। अब आपके इनके प्रश्नों को ले लेते हैं, इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा आत्मविश्वास। देखिए, आपको मैं कुछ उपाय भेजूंगा, उसको करिएगा। बाकी नर्वस सिस्टम के लिए मैंने बताया है। और बहुत ज़्यादा देखिए होता क्या, जैसे अभी आपको 10 तारीख से लेके, इसी महीने की 10 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में मन बड़ा टूटेगा, तनाव बहुत होगा, डिप्रेशन टाइप का लगेगा। अभी 20 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी 10 तारीख से लेके अगली 30 तारीख के बीच में मन में अजीब अजीब से जो है ख्यालात आएंगे। गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस हैं? देखिए, सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करूँ तो कम योग है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो भी है, ये 2 साल का पीरियड है आपके लिए, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। एक बात, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अभी का पीरियड ठीक है, कम है योग। सूर्य की रेखा पे नीचे से दो फाड़ बटना ये कम करती है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस है। बुध की उंगली लंबी है, ये भी आपके लिए प्लस है। ये इसमें अगर देखा जाए धनुष्नुमा आकृति बन रही, ये भी प्लस है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। व्यवसाय इसमें करेंगे, भले आप गवर्नमेंट जॉब करें ना करें वो एक अलग चीज़, लेकिन आप तैयारी करिए। व्यवसाय करने के लिए तो पूरी उम्र है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी कुछ ही समय है, और 21-22 साल की उम्र है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, आने वाले समय में बिल्कुल अच्छी रहेगी। यही हिस्सा आपको अच्छा धन दे देगा, ये हिस्सा आपको अच्छा धन देगा। शुक्र का क्षेत्र सामान उठा है, आपको धन देगा। तो आर्थिक स्थिति, बस एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें धन तो बहुतेरा है, धन कमाओगे और अच्छा कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 32 साल की उम्र तक का अभी संघर्ष करना है। 32 साल की उम्र के बाद से धीरे धीरे आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। 36 से लेके 42 के बीच में अच्छा धन कमाओगे, 36 से 42 के बीच में अच्छा धन कमाओगे। तीसरा आपने पूछा शादी कब तक होगी, लड़की कैसी होगी। देखो, शादी की अगर मैं बात करूं तो 2027-28 में शादी होगी, साल 2027 और 28 में शादी होगी। रही लड़की वाली बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया भी लड़की से संबंधित, ठीक है। बस थोड़ा सा शादी के समय पे सावधानी रखना और सावधानी से चलना। एक बात, अगर ये 27 और 28 में टलता है तो शादी होगी फिर 35 और 36 में, ध्यान रखना, 35 और 36 में, लेकिन हो जाना चाहिए दही। इसके बाद आपने पूछा है, मैंने हेल्थ के बारे में बता दिया। खुद का घर बनाने का योग, बिल्कुल घर बनाने का योग है। ये है घर आपका, इससे भी घर कहीं ना कहीं व्यक्ति बनाएगा। शनि का क्षेत्र सामान्य उठा, ये भी घर से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ये भी अगर कहा जाए घर से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, तो ऐसे में घर का सुख मिलेगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ हल्की घूम रही है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को घर का सुख मिलेगा। कौन सा कैरियर अच्छा रहेगा, मैंने कैरियर बताया कि है तो व्यवसाय, लेकिन अभी व्यवसाय मत करना, अभी आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करो। अगर नौकरी मिल भी जाती है तो व्यवसाय उसके साथ करोगे, ये तय है, व्यवसाय करना तय है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। रही काम वाली बात, तो खाने पीने से संबंधित, लोहे लकड़ से संबंधित काम, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपके लिए ठीक कहलाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा का हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य गोलाई में है। आप योगा करा करो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जन्मजात जो है कोई ऐसा लिखा है कि आप जो है डिस्टर्ब रहोगे, ये ऐसा कुछ नहीं है कि नर्वस सिस्टम में ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप योगा करा करो, हनुमान जी की पूजा करा करो, उससे आपको कहीं ना कहीं जो है चीज़ें बढ़ेंगी, और जो मन में घबराहट या टेंशन रहती है उसमें जो है काफ़ी हद तक का कमी आ जाएगी, ये तय मान के चलो, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक पुखराज इस उंगली में पहन लेना, लगभग 6 कैरेट के आसपास, 5 या 6 कैरेट के आसपास सोने में बनवा के गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लेना। कुछ और भी उपाय हैं,
मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, या फिर आपसे जब मेरी बात होगी उस समय पे आपको जो है वो उपाय भेज दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।